मित्रों नमस्कार। कैसे हैं? कौन कौन सर जुड़ गए? वैभव, सतीश, रंजीत जी, निजामुद्दीन जी, मनी मंत्रा, सरविंद्र कुमार, राकेश मल्होत्रा साहब, तरुण रस्तोगी साहब नमस्कार। कैसे हो तरुण जी? स्पीकर चालू करिए तरुण जी। बहुत बढ़िया। पापा कहाँ हैं? बाबूजी को भी साथ में लगाओ। बाबूजी नमस्कार। बाबूजी बैठिए, कुछ जो बच्चा कह रहा है उसको सुन लीजिए कि तो आप सब ज्ञानी हैं, आपको क्या बताना। सर्वेंद्र भाई साहब नमस्कार। सर्वेंद्र भाई साहब, इंजीनियर साहब नमस्कार। कैसे हैं? एसके सिंह साहब गाड़ी में हैं। तरुण जी कोड आपकी प्रतीक्षा में है। कुछ शुभारंभ हो जाना चाहिए, मीठा हो जाना चाहिए। मोबाइल आपने डाउनलोड कर लिया? मोबाइल एप्लीकेशन ऑल इन वन कैलकुलेटर, उसमें आप अपना सिग्नेचर साइन कर दिए। सिग्नेचर जहां पे डाली जाती है सिग्नेचर वाला ऑप्शन भी कर दीजिए। एक जब प्रेजेंटेशन बनाते हो आप तो लास्ट में एक ऑप्शन ऊपर की तरफ आता है टिक करने का, उसको टिक करेंगे तो वहां पे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डिजिग्नेशन आता है आपका, वो डाल देंगे तो उसको आगे जिसको भेजेंगे वहां पे चालू हो जाएगा। किशन वर्मा जी कैसे हैं? किशन वर्मा साहब। कृपाल भैया नमस्कार। कृपाल भैया कैसे हो? कहाँ हो? दिल्ली में हो? हरियाणा में हो? चटर्जी साहब नमस्कार। चटर्जी साहब, बेंगलोर में आज बारिश हुई है? हाँ, लेकिन बेंगलोर में कुछ एरिया में बारिश हुई है। हमारे साथ हमारे जो वहाँ पे किरदार है उसने बताया कि बारिश आई है। राणा साहब कैसे हो? राहुल राणा जी स्पीकर चालू करिए। राणा साहब नमस्कार। कैसे हो राहुल जी? बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत बढ़िया। ज्वाइन करिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए बच्चे लोग। सुबल साहब नमस्कार। कैसे हो सुबल जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं सुबल जी को इंट्रोड्यूस करूंगा। सुबल जी आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, बताएं सभी मित्रों को। सभी मित्रों को मैं बता दूं कि सुबल जी का कोड अभी लगा नहीं है और सुबल जी कल का जो प्रेजेंटेशन था अपना पर डे पॉलिसी, उस पे से इनके पास 6 पॉलिसी लगभग रेडी है। उसमें से एक पॉलिसी 2000 पर डे का है दोस्तों। 2000 पर डे का मतलब समझ लीजिए 60,000 रुपये महीने का। 60,000 महीने का मतलब होगा कि 12 छक 72, 7,20,000 रुपया साल का प्रीमियम का पॉलिसी इनके पास रेडी है। 2000 पर डे का एक पॉलिसी, इसके अलावा 100, 200 और 50 वाली तो 5-7 इनके पास लीड है। सुबल जी सत्य बात है, गलत बात है? राइट है। तो दोस्तों ये सब हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आप करने वाले बनो, मांगने वाले बनो, बोलने वाले बनो, चलने वाले बनो। बड़ा काम अपने आप चल के आता है। आप सबको बस प्रेजेंटेशन देना होगा, लोगों को बताना होगा, समझाना होगा। दोस्तों फिर से सबका हार्दिक स्वागत। हमें लगता है कि 20 दोस्त हम लोग जुड़ गए हैं। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आप सबका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आज की साय के कार्यक्रम में। आज हमने चर्चा का विषय रखा है पॉलिसी सर्विसिंग। दोस्तों एक दो मित्र ऐसे हैं जिनके पीछे से आवाज आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। तो दोस्त देरी से जुड़ रहे हैं उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि आना जरूर है, लेट जल्दी चलेगा। हर किसी की अपनी अपनी व्यस्तता है, अपनी अपनी सी जरूरतें हैं। दोस्तों फिर से स्वागत आप सबका। नमस्कार, मेरा मैं नंद किशोर तिवारी। रोज की कार्यक्रम की तरह हमने जो नियमबद्ध तरीके पिछले हफ्ते से शुरू किया है, हर दिन रविवार को छोड़ के पर डे का शाम से 8:30 से 9:30 आप लोगों के बीच में बिताना है। और एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप सबको उस मुकाम पे लेके चलना है जो मैंने आपसे फॉर्म साइन कराते हुए आपसे प्रतिज्ञा ली होगी। दोस्तों आप सबके प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। मैं आप सबसे मेरी क्या जिम्मेवारी और आप चाहते हैं, मेरे तरफ से और क्या सपोर्ट चाहते हैं, सभी दोस्त चैट बॉक्स में लिख करके दें या क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सबको मैं समय दूंगा बोलने का। आप अपना अपना विचार रखें कि हमें अपने अंदर क्या सुधार लानी चाहिए, क्या जानकारी आपको प्रस्तुत करनी चाहिए और क्या और आपको हमें देना चाहिए। दोस्तों आज का कार्यक्रम हमने पॉलिसी सर्विसिंग पे रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय व्यस्त नहीं करूंगा, अपने प्रेजेंटेशन पे आऊंगा और आपको स्क्रीन शेयर करने वाला हूं दोस्तों, जहां पे आप योर इंटायर स्क्रीन, जहां पे हम आपको आज का प्रेजेंटेशन आपको शो करेंगे दोस्तों।
दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहला पार्ट है, एलआईसी की एक स्कीम आई हुई है, इसको बोलते हैं स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, जिसके अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम में जिनकी भी जो भी पॉलिसियां हुई है, जिनकी भी जहां की पॉलिसी हुई है, उस पॉलिसी के अंदर रिवाइव करने के ऊपर कुछ खास छूट दी जा रही है। दोस्तों वो छूट 6 जनवरी 2021 से शुरू हुई है। ये सर्कुलर आया हुआ, मैं सर्कुलर आपके सामने पेश कर रहा हूं। स्क्रीन दिख रही है सबको? जी जी। तो स्पेशल रिवाइवल कैंपेन शुरू किया है एलआईसी ने। जो भी पॉलिसियां 5 साल से कम समय से बंद है, उस सभी पॉलिसी को चालू कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर के आया है, जिसके अंदर जो भी लेट फीस होगा उसमें 20%, 25% और 30% तक का ग्राहकों को डिस्काउंट मिल रहा है। और ये डिस्काउंट पीरियड है 7 जनवरी, यहां पे देखेंगे 7 जनवरी 2021 से लेके 6 मार्च 2021 तक। दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग टूल है हम लोगों मार्केट में जाने का। अनम्यूट हो सकते सब लोग? मैं कर देता हूं। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया टूल है हम सबको मार्केट में लेके जाने का, खास तौर पे उन सभी नए ग्राहकों, नए अभिकर्ताओं के लिए कि जा करके आप डोर टू डोर या शॉप टू शॉप काम करके एक दिन में 100 से 500 घरों तक पहुंच करके, 500 से 5000 घरों तक पहुंच करके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं और उनसे आप एक सर्वे फॉर्म भी भरवा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार ऑप्शन रहता है हम लोगों को सर्वे फॉर्म के ऊपर काम करने का। सर्वे फॉर्म के ऊपर मैंने खुद व्यक्तिगत काम किया हुआ है और आज भी काम करने का इच्छा शक्ति रखता हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक बार सर्वे फॉर्म को ध्यान से देखें। ये सर्वे फॉर्म बहुत ही लाइट आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको पढ़ के आपके सामने लेकर के आऊंगा। ये सभी दोस्त अपने सुविधानुसार इसको प्रिंट करा सकते हैं, या चाहे तो आप 1, 2, 4, 5 पेज प्रिंटिंग वाला पेज निकलवा करके आप इसको कटिंग कर सकते हैं। इसके पीछे मैं ये मानता हूं कि अगर आप एक दिन में 100 से 200 परिवार तक पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे 100 से 200 लोगों का नाम नंबर आपके पास रिकॉर्ड में आ रहा है। सर्वे फॉर्म में हम लोग ये पूछने वाले हैं कि क्या आपका नाम क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड एनिवर्सरी कब है, क्योंकि हम लोग एलआईसी के तरफ से सर्वे कर रहे हैं और एलआईसी अपने फरवरी और मार्च में जो ग्राहक ने अभी तक पॉलिसी नहीं कराया या जो ग्राहक ने पॉलिसी करा रखी हैं, उनको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी जिम्मेवारी आपको दी गई है, हमें दी गई है। मैं उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आप तक आया हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो डेट ऑफ मैरिज बतानी है, चिल्ड्रेन का नाम और डेट ऑफ बर्थ। ये दोस्तों ये बहुत काम की चीजें मैं बता रहा हूं आपके सामने। चिल्ड्रेन का नाम और डेट ऑफ बर्थ आगे इस लाइन में लिखना है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है और प्लेस ऑफ लिविंग, जिस एड्रेस पे रह रहे हैं उस पे एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हैं और उनका मोबाइल नंबर क्या है। दोस्तों इसमें से आपके पास देखिए कितने डाटा आ गया, सभी लोगों का नाम आ गया और उनका डेट ऑफ बर्थ आ गया, उनकी मैरिज एनिवर्सरी आ गई। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि भले ही बर्थडे पे कोई आपको 20 करे या ना करें, अगर आपने मैरिज एनिवर्सरी पे स्पेशल ढंग से आप अपने भाभी ग्राहकों को 20 कर देते हैं तो दोस्तों उस परिवार में आपकी एंट्री मिठाई के साथ में होने वाली है। दोस्तों ये बहुत बढ़िया तरीका है हमारे उन नए अभिकर्ताओं के लिए जो पॉलिसी सर्विसिंग के द्वारा नए बिजनेस को उठा पाएंगे। दोस्तों इस फॉर्म को भरवाने के बाद में कुछ क्वेश्चन है जो उनसे आपको पूछना है। आप अपने अपने भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज में इस क्वेश्चन पेपर को या इस सर्वे फॉर्म को बना सकते हैं। उसमें पूछा है कि क्या आप इनकम इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया हुआ है। इनकम इंश्योरेंस के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है दोस्तों, उसका नाम है इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी। दोस्तों इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी आप इसको लिख सकते हैं, अगर वर्ड कहीं पे चेंज करना है तो आप कर सकते हैं मित्रों। तो इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या आपने लिया हुआ है? यस एंड नो। अगर इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी आपके सामने वाला ग्राहक नहीं समझ पा रहा है तो उसको आपको अपने भाषा में समझाना है, अपने तरीके से समझाना है।
दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का और मैरिज इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है? यस एंड नो। जो भी उनका जवाब है आप यस एंड नो में टिक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आप अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग किया हुआ है, हाँ या ना? तो जो भी आंसर है आप उसमें टिक कर देना है दोस्तों। इसके अलावा आगे का चौथा क्वेश्चन करना है कि आपने अपना इनकम टैक्स प्लानिंग किया हुआ है, हाँ या नहीं? तो दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है, क्या आपके पास ऐसा लगता है कि आपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस ले रखा है? कहने का तात्पर्य आप अपना इंश्योरेंस सफिशिएंट लिया हुआ है, ऐसा आपको लगता है क्या? तो दोस्तों अगर ये 5 क्वेश्चन पूछ किए आपके पास 5 तरह के नए पॉलिसी को प्रपोज करने का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों बहुत पावरफुल एक क्वेश्चन है। आप अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपने आधार पे, अपने ढंग के पेपर पे ये चीज बना सकते हैं दोस्तों। इस डाटा से आपको एक्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसमें छठा क्वेश्चन आपको ऐड करना चाहिए कि क्या आपकी कोई पिछली पॉलिसी चल रही है जो आज के दिन में लैप्स है और उसको चालू कराना चाहते हैं? इसी तरह आप 7वां क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं दोस्तों कि क्या आप अपने पुरानी पॉलिसी में एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, नॉमिनी का नाम चेंज कराना चाहते हैं, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट ऐड कराना चाहते हैं? क्या आपका मनी बैक पुरानी पॉलिसी से आना था वो आपको नहीं मिला है? क्या आपकी कोई पॉलिसी मेच्योरिटी आनी थी और मेच्योरिटी अमाउंट नहीं मिला है? तो इस तरह से 10 से 15 क्वेश्चन का सेट आप अपने सुविधानुसार बना सकते हैं दोस्तों। मेरे पास कोई रेडीमेड पेपर नहीं है, मैं जो भी बातें कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं और समझ के हिसाब से कर रहा हूं। तो आप कृपा करके ऐसा डिमांड नहीं करें, इस चीज को आप नोट करते चले और आगे बढ़ते चले दोस्तों। ये जब क्वेश्चन पेपर आप सर्वे फॉर्म के तौर पे कस्टमर के पास में लेकर के जाएंगे और जब वो कस्टमर एक दिन में 100, 200, 300, 400, 500, 1000 डाटा आपके पास में आएगा। अगर मैं 1000 डाटा की बात कर रहा हूं तो अकेले नहीं आएगा दोस्तों इसके ऊपर आपको टीम से काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नाम और नंबर आ गया है। ध्यान रखें कि इसमें हमने मोबाइल नंबर का ही जिक्र किया है। आप चाहें तो इसमें ईमेल आईडी नोट करा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कुछ और चीजें भी उसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सब नए नए एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको मैं इस संदर्भ में बता रहा था कि अगर किसी ग्राहक की पॉलिसी लैप्स हो गई है तो उसको चालू कराने का सुनहरा अवसर हम लोग उनको दे रहे हैं और उसी बहाने आपको उन नए कस्टमर के बीच में जाके नया बिजनेस लेने का मौका मिलेगा दोस्तों इसी क्रम में एक और चार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो चार्ट है दोस्तों, लाला जी, वो चार्ट है दोस्तों पॉलिसी सर्विसिंग का। पॉलिसी सर्विसिंग का दोस्तों, पॉलिसी सर्विसिंग रिक्वायरमेंट चार्ट, आप इस चार्ट मेरे पास रेडी है। इस चार्ट के हिसाब से भी आप अपने ग्राहकों से सर्विसेज ले सकते हैं दोस्तों। यहां पे मैं दिखाना चाह रहा हूं कि सर्विसिंग में क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट दोस्तों होता क्या है, जब हम किसी छोटे बच्चे और बच्ची की पॉलिसी करते हैं तो 18 साल उम्र होने से पहले किसी भी बच्चे और बच्ची की पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड नहीं होता है। वो ऐड कब होता है, जब वो बच्चा और बच्ची 18 साल कंप्लीट कर चुके होंगे। तो दोस्तों अगर मैं पॉलिसी की परसेंटेज में बात करूं तो लगभग 15 से 25% पॉलिसी हम लोग जो सेल करते हैं वो बच्चे के नाम पे पॉलिसी होती है। तो निश्चित तौर पे उस पॉलिसी में जब बच्चा 18 साल का होगा तो उनके अभिकर्ता इग्नोर कर रहे हैं, आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, एड्रेस चेंज रिक्वायरमेंट। आप पॉलिसी की सर्विसिंग वाला फॉर्म में ये चीजें कर सकते हैं कि एड्रेस, क्या आपका पुराना एड्रेस था एलआईसी पॉलिसी में, आप नया एड्रेस चेंज कराना चाहते हो। दोस्तों मेरे बिहार में एक कहावत है कि अगर आपको किसी बच्चे, किसी फैमिली से अगर आपको जुड़ना है, प्यार करना है, आपको उसके नजदीक में जाना है, तो दोस्तों उसका सबसे बढ़िया तरीका बनता है कि आप उस घर के बच्चों को गोद में ले लीजिए, परिवार आपके घुटनों के नीचे आ जाएगी दोस्तों ये एक और कहावत से मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहता हूं कि अगर किसी को गला पकड़ना है तो आप अंगुली से शुरुआत करिए दोस्तों। चेंज ऑफ एड्रेस से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चेंज ऑफ एड्रेस से आपको एंट्री मिल रही है, उस कस्टमर का आपके ऊपर विश्वास मिल रहा है, उस कस्टमर को जो सर्विसेज करके देने वाले उसके बदले में आपको उनका कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने उनका काम करा के एलआईसी से दे दिया तो उसके एवज में कुछ पॉलिसी आपको दे देंगे। दोस्तों मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि अगर किसी के लिए आपने पसीना बहाया है तो मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि कुछ ऐसे लोग तो होंगे जो आपके लिए खून बहाना भी चाहेंगे
दोस्तों ये चीजें गिवन एंड टेक का रहता है, तो ये चलता रहेगा दोस्तों। उसी तरह अगर आपकी पॉलिसी में असाइनमेंट होनी है, असाइनमेंट रिक्वायरमेंट, असाइनमेंट में क्या होती है कि अगर एक पॉलिसी किसी से लोन ली जाती है, कहीं पे जमा कराई जाती है, तो पॉलिसी असाइन करनी होती है, वो पॉलिसी की सर्विसिंग भी आप ले सकते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि इंडिया में जितने भी हमारे कस्टमर हैं उसमें से 0.5% कस्टमर के पास में पॉलिसी बॉन्ड मैच्योरिटी के ऊपर उपलब्ध नहीं होता। दोस्तों डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड बना करके उनको देना और उनकी मैच्योरिटी क्लेम देना, ये पॉलिसी सर्विसिंग के ऊपर आएगा। दोस्तों आज के दिन में कोरोना जैसी महामारी में लगभग सभी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है मित्रों, जिसकी वजह से लोगों को पैसे की जरूरत है। दोस्तों एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर को, अपने ग्राहकों को 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रही है, जिसके लिए हमारे ग्राहक को कहीं नहीं जाना, आप उनको लोन दिलवा सकते हैं। दोस्तों जब आप उनके लिए लोन का काम करेंगे, जब उनके लिए डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड का काम करेंगे, जब आप उनकी असाइनमेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, जब चेंज ऑफ एड्रेस की बात पूरा करेंगे, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड कराने की बात करेंगे, मोड चेंज। दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू रहता है कस्टमर को, जब कस्टमर शुरू में पॉलिसी हम और आप करते हैं तो कस्टमर अमूमन बोल देता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, अर्ली नहीं दे सकता हूं, तो हम लोग क्वार्टरली पॉलिसी कर देते हैं, हाफ ईयरली पॉलिसी कर देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ईयरली पॉलिसी में लगभग 3% का ईयरली डिस्काउंट मिलता है और हाफ ईयरली पॉलिसी में लगभग 1.5% का मोड डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप किसी दूसरे के की हुई पॉलिसी को एक बड़ी मात्रा में मोड ऑफ चेंज करा करके वहां पे आप अपना कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। दोस्तों नेम चेंज भी होता है। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति है, उनका नाम है रामदीन चौरसिया। अब रामदीन में अगर आप देखेंगे तो द हर्षिकार न भी हो सकता है और द दीर्घिकार न भी हो सकता है। मैं इंग्लिश में इस चीज को कहता हूं DIIN दिन भी हो सकता है और DIN दिन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये अगर चेंज है तो आपको ये दिखवा लेना है कस्टमर से कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट और पॉलिसी बॉन्ड में जो नाम है सही है या गलत है। ये भी एक आपका सर्विसिंग पार्ट में आता है दोस्तों, जिसकी वजह से आप बहुत बड़े अपने क्षेत्र में काम को कर सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आता है एनईएफटी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों बहुत ही पावरफुल टूल आ चुका है एनईएफटी रजिस्ट्रेशन का। आपके वर्तमान ग्राहक या जो पहले के पुराने ग्राहक हैं, उन सभी ग्राहकों का आप चाहे जो भी मोड उनका क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, आप उनका बैंक से एक नेट एनईएफटी मैंडेट फॉर्म साइन करा करके, नेट फॉर्म साइन करा करके, नेच बोलते हैं NECH, नेच फॉर्म साइन करा करके आप उनको मैंडेट दे सकते हैं बैंक से कि उनको बार बार पेमेंट देने का और लेने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों हमेशा के लिए जितने साल पॉलिसी चलेगी ऑटोमेटिक उनके अकाउंट से पेमेंट कट करके चला जाएगा, और जिन मित्र ने पॉलिसी करी थी, आपने करी थी, हमने करी थी या किसी तीसरे मित्र ने करी थी, वहां पे उनको ऑटोमेटिक कमीशन आ जाएगा, जिसके लिए कोई सर्विसिंग नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों एक और बहुत अच्छा सर्विसिंग पॉइंट है हमारे पास, वो है नॉमिनेशन चेंज रिक्वायरमेंट का। दोस्तों होता क्या है कि जब हम लोग युवावस्था में होते हैं तब हम लोग पॉलिसी कराते हैं और पॉलिसी देते हैं लोगों को। उनमें अमूमन क्या होता है कि गैर शादीशुदा लोग हैं, तो उस समय मम्मी या पापा का नॉमिनी में नाम देते हैं। अक्सर जो मैं प्रैक्टिकल देखा हूं, जो मेरा अनुभव कहता है, उस केसेज में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाने के बाद में उसमें से कई लोगों के सर के ऊपर से माता पिताजी का हाथ हट चुका होता है। दोस्तों उनको मालूम ही नहीं कि उनके पॉलिसी में नॉमिनी कौन है। आप बॉन्ड निकलवा करके जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे उसमें 5 से 4 कमियां निकल के आएगी। दोस्तों इतनी कमियां आएगी उतना आपकी पॉलिसी आएगी। दोस्तों ये बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है काम करने का, जहां पे आप पॉलिसी सर्विसिंग के द्वारा अनगिनत और बहुत बड़े मात्रा में पॉलिसी पे काम कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम आई, लाइट के लिए जो प्रॉब्लम आई है, मैं इसके लिए फिर से आप सभी से क्षमा चाहता हूं। इस तरह की असुविधा आगे से नहीं होगी, हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि टाइम की पंक्चुअलिटी हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। तो हम समय पे हाजिर हो गए थे, जो मित्र पहले जुड़ चुके हैं उनको मालूम है, लेकिन बीच में कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं देरी से फिर 3-4 मिनट के लिए आपको इंतजार करना पड़ा। दोस्तों ये नॉमिनेशन चेंज का रिक्वायरमेंट जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, और बहुत पैसे हैं इस काम को कराने में, और बहुत मजे हैं इस पॉलिसी को लाने में और कस्टमर तक पहुंचने में। दूसरों एक और बहुत अच्छी
पॉलिसी सर्विसिंग का पार्ट है दोस्तों। पॉलिसी सर्विसिंग का पार्ट में है प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट का। कई ऐसे इनकम टैक्स पेयर हैं जो इनकम टैक्स पे तो करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं कि एलआईसी की पॉलिसी के ऊपर भी टैक्स रिबेट ली जा सकती है। दोस्तों ऐसे कस्टमरों को आप जागरूक करें, उनको जागृत अवस्था में लाएं, उनको पुरानी पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम पेइंग सर्टिफिकेट आप दें और साथ में आप कुछ चार्ज करें और चार्ज आपके पॉलिसी के रूप में ही होनी चाहिए। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप किसी की सेवा करेंगे ना तो मेवा आज नहीं तो कल आपको आने वाली है और सबसे बड़ी चीज आपकी ब्रांडिंग होगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपका पहचान बढ़ेगा और आपका काम बढ़ेगा। दोस्तों इसमें एक अगला सर्विसिंग पार्ट आता है रीअसाइनमेंट रिक्वायरमेंट। रीअसाइनमेंट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आज आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो वहां पे तो हमने पहले दिया कि असाइनमेंट रिक्वायरमेंट, यहां पे देखेंगे वो तीसरे नंबर पे असाइनमेंट रिक्वायरमेंट। और जब लोन खत्म हो गया तो उसको रीअसाइन कराना पड़ता है दोस्तों, मतलब उस पर से लोन हटवाना पड़ता है। ये कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। जिस तरह का कोई आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी की आरसी के ऊपर एचपी चढ़ता है दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो गाड़ी के आरसी के ऊपर एचपी चढ़ता है। एचपी का मतलब होता है कि इसका फाइनेंसर जिसने इसको फंडिंग किया हुआ है। तो दोस्तों उसी तरह ना पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर भी एचपी चढ़ती है। तो उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड दिए हुए हैं असाइनमेंट और रीअसाइनमेंट। तो उसको उसमें लोन वाले पार्ट को हटाना पड़ता है, लोन देता का नाम उसमें से हटाना पड़ता है और पॉलिसी होल्डर का नाम ऐड होता है। ये भी एक छोटा सा सर्विसिंग का पार्ट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जीवन में पार्ट है। कल हो करके अगर इस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इसको नॉमिनेशन को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके नाम पे साइन है आज भी पॉलिसी के पेमेंट लेने का हकदार वही है दोस्तों इसके अलावा रिवाइवल रिक्वायरमेंट के ऊपर मैंने अभी जिक्र कर दिया कि एलआईसी का बहुत ही पावरफुल समय चल रहा है। आपके पास 6 मार्च तक का समय है। इस 25 दिनों में 24 दिनों में आप धुआंधार 2, 4, 5, 10 फील्ड वर्कर को लगा करके आप अपने क्षेत्र में आप अपने नाम का विजिटिंग कार्ड बंटवा करके पॉलिसी सर्विसिंग के ऊपर करा करके और सर्वे फॉर्म भरवा करके आप डाटा एक्वायर कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपके पास अनगिनत लोगों का नाम, नंबर और डाटा आने वाला है, जिसको आप बर्थडे विशेष, न्यू ईयर ग्रीटिंग इस तरह की चीजें देंगे दोस्तों, जिससे कि आपका नाम, पहचान, ब्रांडिंग बढ़ेगा। और जब आपका नाम बढ़ेगा तब आपका काम होगा दोस्तों, क्योंकि जब काम होगा तभी पैसे आएंगे। और हम सब यहाँ पे एक बहुत ही पुण्य का काम करने के लिए हाजिर हुए हैं कि हम समाज की सेवा देते हुए, समाज को सुरक्षा देते हुए, समाज को संरक्षित करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण का काम करने के लिए आए दोस्तों एक और रिक्वायरमेंट आती है सरेंडर रिक्वायरमेंट। दोस्तों कई ऐसे पॉलिसी होल्डर हैं जो अपनी पॉलिसी को नहीं भर पा रहे हैं। दोस्तों ऐसी पॉलिसी होल्डरों को आप मदद करिए, उनकी पॉलिसी सरेंडर करा के दीजिए। उनकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू जब उनके हाथ में आएगा तो उनके पास पैसे आएगा। जब उनके पास पैसे आएगा तो अपने मूलभूत जरूरतों को पूरा करेंगे। और मूलभूत जरूरतों में तो अब बीमा भी, क्योंकि आप उनके साथ में हैं तो बीमा भी शामिल हो गई है दोस्तों। तो आपको वो पॉलिसी की सरेंडर करा करके एक नई बीमा लेने का भी एक अवसर आपको प्राप्त होगा। ध्यान रहे हम लोग कभी भी सरेंडर को प्रमोट ना तो किए हैं ना करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर की नीड और जरूरत के हिसाब से हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। तो सरेंडर हमेशा ही एक घाटे का सौदा रहता है ग्राहक के लिए, लेकिन जरूरत और आवश्यकताओं के हिसाब से हमें अपने ग्राहक को गाइड करनी चाहिए। दोस्तों एक और चीज आता है ट्रांसफर पॉलिसी। कई ऐसे हमारे ग्राहक जो पहले दिल्ली में थे, बेंगलोर में थे, चेन्नई में थे, कलकत्ता में थे, कोयम्बटूर में थे, मुजफ्फरपुर में थे, समस्तीपुर में थे, दरभंगा में थे, कटक में थे, गुवाहाटी में थे और आज वहां से चेंज होकर के अलग अलग शहर में जाके स्थापित हो गए। दोस्तों ऐसे पॉलिसी होल्डरों को आप सलाह दीजिए कि आपकी जो पॉलिसी, जो सर्विसिंग ब्रांच है जहां से पॉलिसी हुई थी, उसको आप ट्रांसफर करके अपने होम टाउन में ले आइए। दोस्तों ये सब आपका टोटल हमने सर्विसिंग का पार्ट दिया हुआ है। दोस्तों यहां पे देखेंगे लास्ट वाला लाइन में 5 है, दूसरे वाला लाइन में भी 5 है, 10 है और इधर आपके पास 4 है, 14। तो 14 ऐसे पॉइंट्स हमने जिक्र किए हुए हैं और 14 पॉइंट के साथ में हमने पेपर और डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी वो पूरा चार्ट बना के दिया हुआ। दोस्तों ये मैं चार्ट सभी दोस्तों को भेजूंगा और आप इसको बड़ी गंभीरता से ध्यान से देखिएगा। साथ में सर्वे वाला जो फॉर्म का मैंने जो मेरे पास जो पेपर है वो भी मैं आपको डालूंगा, आप उसके ऊपर भी वर्किंग करके काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पे एक ए वाला वीडियो आपको दिखेगा, एलआईसी डॉक्यूमेंटेशन, एलआईसी पॉलिसी सेवा कार्य चार्ट। एलआईसी में एलआईसी अलग अलग सर्विसेज के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, इसमें मैं पूरे ब्रीफ के साथ में बताया हुआ हूं। आप इस वीडियो को देख करके भी वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने अपने कई मित्रों को एक चेक भेजा था, मैं चेक सामने प्रस्तुत कर रहा हूं,
आप सबको याद आ जाएगा। ये चेक भैया था दोस्तों। दोस्तों ये चेक एक पावरफुल और तख्ता पलट जैसे शब्द अगर मैं इसके लिए इस्तेमाल करूं तो बुरा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके ग्राहक किसी और क्षेत्र में, किसी और एरिया में, किसी और स्टेशन पे हैं और उनको नई पॉलिसी करानी है और नई पॉलिसी के लिए उनको पेमेंट करनी है। दोस्तों ये हमारे ब्रांच का, जिस ब्रांच से मैं हूं, जिस ब्रांच से आप में से अधिक दोस्त हैं, उस ब्रांच का ये अकाउंट डिटेल्स है, उस ब्रांच का ये चेक है। इसमें सारा बैंक का डिटेल्स एंट्री किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे LIC ब्रांच ऑफिस 31B लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर LIC का लिखा हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, ब्रांच का एड्रेस है, IFS कोड है, माइकर कोड है, ये सारा डिटेल्स है दोस्तों। इस अकाउंट में आपको RTGS लेना है, ऑनलाइन पेमेंट लेना है और साथ में कस्टमर के डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपको हमारे यहाँ पेपर सबमिट कर देने हैं दोस्तों। सेम डेट को उनके नाम पे पॉलिसी यहाँ पे BOC कटेगी और सेम डेट को पॉलिसी हो जाएगी। पेमेंट का कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक बार इस ब्रांच के अकाउंट में पेमेंट आपको आने के बाद में पॉलिसी नहीं हो जाएगी दोस्तों ये पेमेंट की सुविधा अभी सिर्फ ऑनलाइन रखी गई है और ऑनलाइन पेमेंट करते समय ग्राहक किसके नाम पे पॉलिसी लेना चाह रहा है उसका नाम वहां पे अनिवार्य है, होना चाहिए। और दोस्तों इसमें जो प्रमुख चीजें हैं वो पैन कार्ड है कि पैन कार्ड पे जो नाम है उसी नाम से आप पेमेंट ट्रांसफर करें, जिससे कि हमारे ब्रांच के द्वारा यह सत्यापित किया जा सके, प्रमाणित किया जा सके, प्रूफ किया जा सके कि ये उसी ग्राहक के द्वारा भेजा गया अमाउंट है। दोस्तों ये बहुत बड़ा कदम है LIC के द्वारा, जो आप कहीं भी वर्ल्ड वाइज कहीं भी आपके ग्राहक हैं, आपके इस अकाउंट में पेमेंट करके अपनी पॉलिसी को, नई पॉलिसी को परचेज कर सकता है दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों के सामने रखनी है और मैं रखूंगा। और आप सभी मित्रों से निवेदन है कि हम अब इस कार्यक्रम को नया अनुसार मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग के ऊपर कल बात करेंगे। कोई प्रोडक्ट की बात नहीं होगी, सिर्फ मार्केटिंग की बात होगी। मार्केटिंग में हम लिफलेट मार्केटिंग, पंपलेट मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग और इमोशनल मार्केटिंग को विशेष तवज्जो देंगे। किस तरह आपको इमोशनल मार्केटिंग करके समाज में, परिवार में और उस परिवार को सुरक्षित करने में आपको सहयोग मिलेगा। तो कल हम बात करेंगे मार्केटिंग के ऊपर। और दोस्तों बहुत पावरफुल कल का सेशन रहने वाला है, समय की कोई सीमाएं नहीं रहेगी, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम 1.5 घंटे के अंदर में उसको सिमट लें। और दोस्तों निवेदन रहेगा कि आपके भी कोई दोस्त मित्र सखा जो हैं, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं, उनको भी इस मीटिंग से जोड़िए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग दोस्त जुड़ेंगे उन सबके कहीं ना कहीं भविष्य में हम लोग अपना सहयोग, अपना समर्थन दे पाएंगे। दोस्तों इन्हीं कार्यक्रम के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे आज्ञा लेते हैं और आप सबको धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दोस्तों। कल 8:30 बजे, कल 8:30 बजे 8:30 पे आपको जूम मीटिंग, गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा। टॉपिक है मार्केटिंग, क्या, क्यों और कैसे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।